हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है सीआरपीसी वो है 33 प्रोविजंस एज टू बेल एंड बाउंड, जो कि 436 से लेके 450 तक डील करता है, जिसमें कि 400 से लेके 436 से लेके 442 तक हमने कर लिया है। अब हम जान रहे हैं 443 क्या बोलता है। पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। इसमें कहा जा रहा है इफ थ्रू मिस्टेक, फ्रॉड और अदरवाइज इनसफिशिएंट श्योरिटीज हैव बीन एक्सेप्टेड और इफ दे आफ्टरवर्ड बिकम इनसफिशिएंट द कोर्ट में इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्टिंग दैट द पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल बी ब्रॉट बिफोर इट एंड मे ऑर्डर हिम टू फाइंड सफिशिएंट श्योरिटीज एंड ऑन हिज फेलिंग सो टू डू मे कमिट हिम टू जेल। इसमें सीधा सा बात कहा जा रहा है कि अगर कोई आदमी गलती से या धोखे से इनसफिशिएंट श्योरिटीज दे देता है और कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, कोर्ट एक्सेप्ट कर लिया इनसफिशिएंट श्योरिटीज, लेकिन बाद में पता चला कि वो इनसफिशिएंट श्योरिटीज था, ठीक है, तो या फिर वो तो तब सफिशिएंट था, बाद में इनसफिशिएंट हो गया, ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल देंगे आपको। वो इनसफिशिएंट हो गया तो कोर्ट क्या करेगा, वारंट इशू कर देगा अरेस्ट का, किसके खिलाफ, जिसको रिलीज किया गया था बेल पर, ठीक है, उसको सामने लाने के लिए। जब वो सामने आएगा तो कोर्ट लाया जाएगा उसको कोर्ट के सामने, तब फिर क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा एक सफिशिएंट श्योरिटीज लाने के लिए, ठीक है, कि वो एक सफिशिएंट श्योरिटीज दो हमको। हाँ, अगर वो नहीं दे पाता है, ठीक है, नहीं दे पाता है तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, कमिट हिम टू जेल। अगर वो सफिशिएंट श्योरिटीज नहीं दे पाता है तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आप बोलेंगे कि पहले सफिशिएंट था बाद में इनसफिशिएंट कैसे हो गया, तो इसका एक एग्जाम्पल है। आपके पास 10 लाख का प्रॉपर्टी था, एक जमीन था जो आपने लगाया हुआ था पेलर के टाइम में, किसी का श्योरिटीज बनने के टाइम में। अब आप क्या किए कि वो जमीन को उसने बेच दिया, तो अब जब बेच दिया तो वो इनसफिशिएंट में कन्वर्ट हो गया ना, सफिशिएंट था अब इनसफिशिएंट में कन्वर्ट हो गया, तो उसको नया आदमी को देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। 444 क्या बोलता है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज। ऑल और एनी श्योरिटीज फॉर द अटेंडेंस एंड अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल मे एट एनी टाइम अप्लाई टू मजिस्ट्रेट टू डिस्चार्ज द बॉन्ड आइदर होली और सो फार एज रिलेटेड टू द एप्लीकेंट। इसमें कहा जा रहा है कि एक सभी जितना भी श्योरिटीज है वो, या एक जो भी श्योरिटीज है जो कि उस आदमी का श्योरिटीज बना है जिसको कि बेल पर छोड़ा गया है, वो किसी भी टाइम श्योरिटीज किसी भी टाइम मजिस्ट्रेट सर को एक एप्लीकेशन दे सकता है, यानी अप्लाई कर सकता है कि उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए उस बाउंड से, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद 2 बोल रहा है ऑन सच एप्लीकेंट बीइंग मेड द मजिस्ट्रेट शैल इशू हिज वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्टिंग दैट द पर्सन सो रिलीज्ड बी ब्राउट बिफोर हिम। इसमें कहा जा रहा है कि जब एप्लीकेशन लिखा, श्योरिटीज एप्लीकेशन दिया मजिस्ट्रेट सर को, तो जब एप्लीकेशन उनके पास पहुंचेगा तो मजिस्ट्रेट सर क्या करेंगे, इशू वारंट इशू करेंगे उस आदमी के खिलाफ जिस आदमी को बेल पर छोड़ा गया था, ठीक है, उसको लाने के लिए, यानी उनके समक्ष लाने के लिए वो एक वारंट इशू करेंगे, ठीक है। 3rd बोल रहा है ऑन द अपीयरेंस ऑफ सच पर्सन प्रेजेंट टू द वारंट और ऑन हिज वॉलंटरी सरेंडर, या तो उस आदमी को लाया जाएगा, ठीक है, वारंट पे गिरफ्तार करके लाया गया, या फिर वो खुद से ही सरेंडर हो गया, ठीक है। द मजिस्ट्रेट शैल डायरेक्ट द बाउंड टू बी डिस्चार्ज आइदर होली और सो फार एज रिलेटेड टू द एप्लीकेंट। या तो इसमें कहा जा रहा है कि उस आदमी को जो श्योरिटीज था उसको डिस्चार्ज कर देंगे, पूरा ही, मतलब पूरा ही जितना कंडीशन था पूरे के लिए, या फिर कुछ भी जैसा एप्लीकेशन उसमें बात करता है उस तरीके का बात, हाँ, उसके लिए उसको डिस्चार्ज कर देंगे जो भी एप्लीकेशन में लिखा गया था, ठीक है। एंड शैल कॉल अपॉन सच पर्सन टू द फाइंड अदर सफिशिएंट श्योरिटीज एंड इफ ही फेल्स टू डू सो मे कमिट हिम टू जेल। और फिर उस आदमी को जो बुलाया गया वो आदमी को कहा जाएगा, जिसका ये श्योरिटीज था, उस आदमी को कहा जाएगा कि वो एक नया सफिशिएंट श्योरिटीज दे, ठीक है। अगर वो नया सफिशिएंट श्योरिटीज नहीं दे पाता है तो उसको दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। आई होप कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 445 है डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ recognition when any person is required by any court or officer to execute a bond with or without sureties, such court or officer may accept in the case of bound for good behavior, permit him to deposit a sum of money or government promissory note to such amount as the court or officer may fix in lieu of executing such bond। इसमें कहा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्योरिटीज नहीं दे पा रहा है, मतलब एग्जीक्यूट बॉन्ड जो है वो श्योरिटीज नहीं दे पा रहा है, तो उसके जगह पर वो श्योरिटीज का पैसा दे सकता है या गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट भी दे सकता है, ठीक है। ये बस इतना ही बात है, लेकिन इसका एक अपवाद है जो कि है गुड बिहेवियर। अगर कोई गुड बिहेवियर की बॉन्ड देता है तो उसमें इस तरीके का पैसा दे के या बॉन्ड की जगह पर कुछ और दे के बात नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप इतना बात समझिए कि जो भी जितना भी सिक्योरिटीज का जितना भी दाम था उतना वो पैसा दे सकता है या प्रोमिसरी नोट दे सकता है। फॉर एग्जांपल आप जानिए कि एक कलकत्ता में एक ऑफेंस कमिट करता है, वो है बिहार का, कलकत्ता में उसका ट्रायल चल रहा है, वो जेल चला गया। अब जेल में जब उसे सिक्योरिटीज मांगा गया तो वो बोलेगा कि मेरा तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो वो कैसे देगा सिक्योरिटीज। तो वो क्या कर सकता है, अगर या तो फिर उसका अपना कोई सिक्योरिटीज नहीं देता है तो वो ये कर सकता है कि जितना का सिक्योरिटीज को कहा गया है उतना वो पैसा जमा करा सकता है।
या तो फिर गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स भी दे सकता है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, ये आपको बैंकिंग लॉ में पढ़ना पड़ेगा। प्रोमिसरी नोट एक लीगल नोट होता है जिसके तहत आप किसी को पैसा देते हैं तो वो एक बाद में आप केस कर सकते हैं अगर वो आपको पैसा नहीं देता है तो इसमें आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अगर वो श्योरिटीज नहीं दे सकता तो उतना का पैसा देकर छूट सकता है या प्रोमिसरी नोट दे सकता है। ठीक है, आई होप कि ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 446। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है।